गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में 17 साल का लड़का अर्जुन अपनी माँ के साथ रहता था। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर की हालत इतनी खराब थी कि बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें तपने लगती थीं। अर्जुन की माँ दूसरों के घरों में काम करती थीं। सुबह से शाम तक मेहनत करतीं, तब जाकर घर का चूल्हा जलता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसका सपना था कि एक दिन बड़ा अफसर बने और अपनी माँ को हर दुख से दूर कर दे। लेकिन सपने देखना आसान था, उन्हें पूरा करना नहीं। एक दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। अर्जुन के पास पैसे नहीं थे। वह चुपचाप स्कूल के मैदान में बैठा था। उसके दोस्त फीस जमा कर रहे थे और वह आसमान की ओर देख रहा था। तभी उसके शिक्षक आए और बोले, अर्जुन, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? अर्जुन की आंखें भर आईं। सर, फीस भरने के पैसे नहीं हैं। शायद मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़े। शिक्षक कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गरीबी पढ़ाई छोड़ने का कारण नहीं होती, हार मान लेना कारण होता है। ये शब्द अर्जुन के दिल में उतर गए। उस दिन उसने फैसला कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। अब वह सुबह 4 बजे उठता, अखबार बांटता, फिर स्कूल जाता। शाम को एक दुकान पर काम करता और रात को पढ़ाई करता। कई बार थक कर उसकी आंखें बंद होने लगतीं, लेकिन उसे माँ का चेहरा याद आ जाता। एक रात उसकी माँ ने उसे पढ़ते हुए देखा। बेटा, थोड़ा आराम कर लो। अर्जुन मुस्कुराया। अभी नहीं माँ, आज की मेहनत ही कल की खुशी बनेगी। माँ की आंखों से आंसू निकल आए। समय बीतता गया। 12वीं की परीक्षा आई। अर्जुन ने जी जान लगाकर मेहनत की। जब परिणाम आया तो पूरे जिले में उसका पहला स्थान था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, गरीब का बेटा कमाल कर गया। लेकिन अर्जुन जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। कॉलेज में दाखिले के लिए शहर जाना था। पैसे फिर भी नहीं थे। माँ ने अपनी आखिरी सोने की छोटी सी अंगूठी निकाल ली। इसे बेच दो बेटा। अर्जुन ने अंगूठी वापस माँ के हाथ में रख दी। नहीं माँ, ये पिताजी की निशानी है। इसे नहीं बेचूंगा। उसने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और मेहनत जारी रखी। कुछ महीनों बाद उसे छात्रवृत्ति मिल गई। वह शहर चला गया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। दिन में पढ़ाई, रात में होटल में काम। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे वेटर साहब, अफसर बनोगे? वे हंसते। अर्जुन भी मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, सफलता से देना है। 4 साल बीत गए। उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास भी असफल। तीसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन चयन नहीं हुआ। उस रात वह बहुत रोया। उसे लगा कि शायद किस्मत उसके साथ नहीं है। वह गांव वापस आया। माँ ने देखा कि उसका बेटा टूट चुका है। उन्होंने कहा, बेटा, जब बच्चा चलना सीखता है तो कई बार गिरता है। अगर गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी दौड़ पाएगा? माँ की बात सुनकर अर्जुन फिर खड़ा हो गया। उसने चौथी बार तैयारी शुरू की। इस बार उसने पहले से ज्यादा मेहनत की। दिन रात एक कर दिए। और फिर वह दिन आया जिसका उसे वर्षों से इंतजार था। परिणाम घोषित हुआ। अर्जुन का चयन हो गया था। वह अफसर बन चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सबसे पहले अपनी माँ याद आई। वह दौड़कर घर पहुंचा। माँ आंगन में बैठी थीं। अर्जुन उनके पैरों में गिर गया। माँ, मैं सफल हो गया। माँ ने उसे गले लगा लिया। दोनों रो रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। कुछ वर्षों बाद अर्जुन ने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया। उस स्कूल के दरवाजे पर एक पंक्ति लिखवाई गई, गरीबी सपनों को नहीं रोकती, हार मानना रोकता है। एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास आया। उसने पूछा, सर, क्या गरीब लोग भी बड़े सपने पूरे कर सकते हैं? अर्जुन मुस्कुराया। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने कहा, बेटा, सपनों का कोई धर्म, जाति या गरीबी नहीं होती। सपने सिर्फ मेहनत मांगते हैं। लड़के की आंखों में चमक आ गई। अर्जुन आसमान की ओर देखने लगा। उसे लगा जैसे उसके पिता कहीं ऊपर से मुस्कुरा रहे हों। उसने जीवन में एक बात समझ ली थी, मुश्किलें हमें रोकने नहीं आती, हमें मजबूत बनाने आती हैं। जिस इंसान ने अंधेरी रातें देखी हों, वही सूरज की असली कीमत समझता है। और जो व्यक्ति संघर्ष से गुजरता है, वही सफलता का सही आनंद लेता है।